नमस्कार, डी लाइव न्यूज की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगातार डी लाइव न्यूज ने सिंहस्थ महाकुंभ के हर पहलू को अपने दर्शकों तक पहुंचाया है। आज अंतिम शाही स्नान, जी हां, सिंहस्थ का आज आखिरी दिन है। औपचारिक रूप से सिंहस्थ संपन्न हो चुका है। ऐसे में किस तरह से सिंहस्थ की रंगत परवान चढ़ी, कौन कौन से अभिन्न रंग जो है यहां पर देखने को मिले, कैसे संत समागम से लेकर साधु संतों के समर्पण, उनके त्याग और तपस्या की कहानी समाज के सरोकार से जोड़कर देखी जाने लगी, इस पर पूरा ध्यान रहा डी लाइव न्यूज का। आज हम हमारे संवाददाताओं की अलग अलग टीमों से जानेंगे कि पूरा सिंहस्थ किस तरह से अभिन्न रंगों से पूरी तरह से सराबोर रहा और कैसे अब सिंहस्थ चूंकि संपन्न हो चुका है, समापन की ओर है ये आस्था का महाकुंभ, तो क्या क्या रंग जो हैं आज आखिरी दिन दिखाई दिए। अगर मध्य प्रदेश की सरकारी आंकड़ों की बात करें तो तकरीबन 8 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पूरे सिंहस्थ मास में उज्जैन नगरी पहुंचे हैं। यह दावा किया है सिंहस्थ प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह ने। ऐसे में इन तमाम दावों के बीच में बहुत सारे ऐसे भी पहलू रहे जो अव्यवस्थाओं के कहीं ना कहीं चेहरे उजागर कर गए, प्रशासनिक चूक, प्रशासनिक लापरवाही को सामने रख गए। वहीं दूसरी तरफ कई सकारात्मक पहलू भी थे। तमाम विरोधाभासी लहरों के बावजूद, साधु संतों की नाराजगी के बावजूद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सादगी से सूझबूझ दिखाते हुए सिंहस्थ को निर्विघ्न संपन्न करा दिया। किस तरह से मध्य प्रदेश की पवित्र नगरी, धार्मिक राजधानी, पावन नगरी उज्जैनी में यह सिंहस्थ संपन्न हुआ है, सबसे पहले चलते हैं मेला क्षेत्र में मौजूद डी लाइव न्यूज के संवाददाता विजय गुंजाल के पास। विजय, जरा दर्शकों को यह बताएं कि आज कैसा नजारा रहा। आप उज्जैन में लगातार आते जाते रहे, आपने भी जो है शाही स्नान का यहां पर जो है फायदा उठाया, लाभ लिया। किस तरह से आज श्रद्धालुओं में इस बात की आस्था देखने को मिली और कैसे अंतिम शाही स्नान को भी रंगत जो है परवान चढ़ती नजर आई? देखिए महन जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वक्त उज्जैन में हजारों के तादाद में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने आए हैं। सिंहस्थ का आखिरी शाही स्नान है। इसमें देखने को ये मिल रहा है कि जो भी श्रद्धालु है, भक्त है, ये चाह रहे हैं कि हम इस शाही स्नान में स्नान कर कर पवित्र हो जाए कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं आज जो है भक्तों की और श्रद्धालुओं की भीड़ जो है यहाँ पर बहुत संख्या में है। जो प्रशासन है, कहीं ना कहीं प्रशासन ने जो अनुमान लगाया था कि यहाँ पे आज करीब 40 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु आएंगे, तो बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि आज 40 लाख करीब श्रद्धालु है। यहाँ पर जो है राम घाट है और दूसरे जो भूखी माता है, यहाँ पर पाँव रखने तक की जगह नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो है श्रद्धालुओं की आज अपार भीड़ है इस महाकुंभ में। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे विजय गुंजाल, जिस तरह से सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, सिंहस्थ जरूर संपन्न हो चुका है लेकिन 28 तारीख तक सिंहस्थ का मेला लगा रहेगा। तमाम साधु संतों से इस बात का आग्रह, अनुरोध भी किया गया है। क्या लगता है आगे आने वाले 7 दिनों के लिए भी उज्जैन जिला प्रशासन ने कोई खास प्लान वहां पर तैयार किया है और खास तौर पर मेला क्षेत्र में किस तरह से प्रबंधन करेगा प्रशासनिक रूप से, उस पर क्या आपका आकलन बनता है? देखिए महन जी, कई लोगों से हमारी बात हुई, कई श्रद्धालुओं से बात हुई। उनका ये कहना है कि शाही स्नान में तो हमने स्नान कर लिया है लेकिन वो बाद में भी उज्जैन जाना पसंद करेंगे क्योंकि जो भीड़ है उससे कहीं ना कहीं आम जनता डरी है। उनका एक मानना है कि बच्चे और फैमिली को लेकर अगर वो इस भीड़ भाड़ इलाके में जाते हैं तो परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं कुछ श्रद्धालुओं के जो श्रद्धालु चाहते हैं कि हम सिंहस्थ में स्नान करें तो वो 28 तारीख तक कभी भी वहाँ पर स्नान करने जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन ने इस पे पूरा विचार किया होगा और उनको पता है कि लाखों की संख्या में भी जो है 28 तारीख तक श्रद्धालु इस स्थान पर स्नान करने आ सकते हैं। तो प्रशासन ने पूरी व्यवस्था करी है और हम आपको ये बता दें कि जो ट्रैफिक प्लान है उसको लेकर भी प्रशासन ने इसमें एक नई रणनीति बनाई है कि 28 तारीख तक जो अब अगर भीड़ कम रही तो ये जो गाड़ियाँ हैं 4 व्हीलर और 2 व्हीलर, इन्हें घाट तक जाने दिया जाएगा। इससे श्रद्धालुओं को आसानी रहे स्नान करने में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। यहाँ पर डी लाइव न्यूज़ के संवाददाता विजय गुंजाल हमारे साथ जुड़े थे, जो कि सीधे मेला क्षेत्र से हमें बता रहे थे कि कौन कौन सी ऐसी खास पहलू हैं, कौन कौन सी ऐसी खास बातें हैं जो कि अंतिम शाही स्नान के दिन देखने को मिली। सिंहस्थ मेला संपन्न हो चुका है लेकिन 28 तारीख तक श्रद्धालु सिंहस्थ मेले का लाभ ले सकेंगे, वहां पर जाकर भ्रमण कर सकेंगे और कौन कौन से खास बातें रही, खासतौर पर संत समागम पर भी उनकी कहीं ना कहीं निगाहें रहेंगी। आगे बढ़ते हैं, अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं रामघाट क्षेत्र से डी लाइव न्यूज के कोऑर्डिनेटर पीयूष पारे। पीयूष, जरा दर्शकों को यह बताएं कि किस तरह से आज सिंहस्थ
सिंहस्थ के प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह ने दावा किया है कि 60 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है और तकरीबन अब तक जो आंकड़ा है सिंहस्थ नगरी उज्जैन तक श्रद्धालुओं के पहुंचने का वो 8 करोड़ को पार कर चुका है। ऐसे में क्या व्यवस्थाएं मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की रही और कैसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब इस सिंहस्थ परीक्षा में पास होते नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल महेंद्र जी, जिस तरह से हम लोग बात करें तो सिंहस्थ महाकुंभ का शाही स्नान जो है वो अपने आप में अद्भुत रहा। पहले साधु संतों ने रामघाट पर जो है वो डुबकी लगाई और उसके बाद में लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आस्था के इस महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए पहुंचे। बात की जाए तो जिस तरह से हम लोग प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह ने जो दावा किया है वो आंकड़ा वाकई में यहाँ पर जो है वो चौंकाने वाला है। और अब तक सिंहस्थ की बात करें तो 5 से 6 करोड़ लोग इस पूरे महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं। और आखिरी अंतिम दिन तो उज्जैन के अंदर जो स्थिति थी वो बयां करना यहाँ पर शायद जो है वो बहुत ही अलग ही दृश्य यहाँ पर देखने को मिला है। और जिस तरह से तकरीबन 60 लाख श्रद्धालु यहाँ पर जो है वो आस्था के इस महाकुंभ में डुबकी लगाने पहुंचे, उसके बाद में यहाँ का नजारा देखने लायक था। हम साफ तौर पर अगर बात करें तो जिस तरह से यहाँ पर संतों के अलग अलग अखाड़े यहाँ पर पहुंचे और उसके बाद में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे, उसको लेकर जो है वो सिंहस्थ का एक नजारा बहुत ही अलग यहाँ की तरह का नजर आया और आस्था के अलग अलग रंग भी यहाँ पर देखने को मिले हैं। साफ तौर पर अगर बात करें तो प्रशासनिक इंतजामात यहाँ पर अंतिम दिन हालांकि कुछ जो है वो यहाँ पर बिगड़ते हुए जरूर नजर आए, लेकिन बावजूद इसके प्रशासनिक अधिकारियों ने अपना मोर्चा संभाले रखा और तमाम इंतजामात पर जो है वो यहाँ पर नजरें बनाए रखी। तो कुल मिलाकर आस्था का महाकुंभ यहाँ पर बहुत कुछ जो है वो विहंगम दृश्य के रूप में देखा गया और पूरी तरह से श्रद्धालुओं में भी यहाँ पर खासा उत्साह नजर आया। जी महेंद्र जी। पीयूष, यहाँ पर एक सवाल उठना भी लाजमी है। अगर पूरे सिंहस्थ के 30 दिनों पर नजर लगाई जाए, यह कहा जाए पूरी तरह से उसकी मॉनिटरिंग की जाए, तो बहुत सारे पहलू, बहुत सारे सिंहस्थ के अभिन्न रंग जो हैं यहाँ पर देखने को मिले। और खासतौर पर इस आस्था के महाकुंभ में पूरी तरह से मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी थी। हालांकि वैचारिक महाकुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जरूर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पीठ थपथपा दी और क्राउड मैनेजमेंट केस कैसे पूरी दुनिया के सामने एक केस स्टडी बन सके, इसके लिए भी उन्होंने बहुत सारा मंथन करने पर जोर दिया। लेकिन बहुत सारे ऐसे पहलू थे जहां पर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार या कहा जाए खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संकट में कहीं ना कहीं गिरते नजर आए। पहली उनकी परीक्षा ली प्रकृति ने, किस तरह से एकदम से मौसम का पलटवार हुआ, आंधी तूफान और तेज बारिश, अच्छे पांडाल यहाँ पर इस तेज हवा के रुख में जो है बह गए। पानी की वजह से बहुत सारा मिसमैनेजमेंट भी सामने आया, लेकिन उसके बावजूद इस परीक्षा की घड़ी को पार किया मध्य प्रदेश की सरकार ने। थोड़ा आगे बढ़े तो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का एक बैड चैप्टर भी जो है सिंहस्थ के साथ जोड़कर देखा गया। जिस तरह से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने सिंहस्थ में शाही स्नान को लेकर अपनी जिद रखी थी, कोर्ट के फैसले के बावजूद सरकार ने इस दिशा में फैसला लेने में देरी कर दी। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो समरसता स्नान को लेकर भी सियासत हावी रही। हालांकि बाद में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने बड़ी सूझबूझ यहां पर दिखाते हुए इस पूरे कार्यक्रम का स्वरूप ही बदल कर रख दिया। ऐसे में बहुत सारे खट्टे मीठे अनुभव, बहुत सारे अलग अलग रंग जो हैं इस सिंहस्थ के वृहद आयोजन से जोड़कर देखे गए। ऐसे में क्या माना जाए, अगर वाकई में सिंहस्थ में क्राउड मैनेजमेंट की सर्जरी की जाए, अगर पूरे 30 दिनों का पत्रकारिता की नजर में रिपोर्ट बनाकर तैयार किया जाए, तो क्या कहना चाहेंगे? उज्जैन जिले या कहा जाए कि सबसे पहले उज्जैन के कमिश्नर रविंद्र पस्तौर, उज्जैन के जिलाधीश यहां पर कविंद्र कियावत और उज्जैन पुलिस महकमे के मुखिया यानी कि डीआईजी मधु कुमार बाबू, ये 3 वो बड़े अधिकारी थे जो कि सरकार की तरफ से पूरे प्रबंधन की कमान को संभाले हुए थे। वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक तौर पर देखें तो सिंहस्थ मेला प्राधिकरण के अध्यक्ष माखन सिंह हो या सिंहस्थ प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह, ये दोनों ही ऐसे राजनीतिक चेहरे थे जो कि प्रबंधन पर नजरें गड़ाए हुए थे और इनके ऊपर थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। क्राउड मैनेजमेंट का ये किस्सा किस तरह से आप 30 दिनों का बयां करना चाहेंगे? बिल्कुल महेंद्र जी, ये वाकई में बहुत ही बड़ा पहलू है कि जिस तरह से एक ऐसा आयोजन जिस पर जो है वो मध्य प्रदेश सरकार की पूरी साख यहाँ पर दांव पर थी और जिस तरह से आपने जो अलग अलग अनुभव बताए हैं, वाकई में पूरे 30 दिन के सिंहस्थ के दौरान अलग अलग ये जो वाकये हैं वो चर्चाओं का विषय बना रहे। सबसे पहली बात तो जब सिंहस्थ नगरी में यहाँ पर आफत की बारिश होती है, आंधी तूफान में कई बड़े पांडाल धराशायी हो जाते हैं, तो ऐसे में शिवराज सरकार की चिंता बढ़ने
बनना यहाँ पर लाजमी है। ऐसे में अगर हम लोग बात करें तो दूसरे ही दिन तमाम जो प्रशासनिक महकमे का अधिकारी हैं, पुलिस महकमे के अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार मंत्री हैं, उन्होंने भी जो है यहाँ पर कमान संभाली और व्यवस्थाओं को लेकर, दुरुस्त करने को लेकर जो है वो यहाँ पर मैदान संभाल लिया। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर जो है वो पांडालों में उतरे और वहां पर उन्होंने जो है वो अपना जो है वो श्रम दान करके जो है वो एक अनूठी यहाँ पर संदेश दिया है, जो वाकई में एक बड़ी यहाँ पर सराहनीय पहल मानी जा रही है। दूसरी ओर अगर बात करें तो कई नवाचार भी इस महाकुंभ के अंदर देखने को मिले हैं। वैचारिक महाकुंभ में जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए जो है वो विचार मंथन का यहाँ पर अमृत जो है वो यहाँ पर जो निकले हैं उनको प्रदेश भर के लिए, तमाम देश भर के सामने रखा। और उसके बाद में जिस तरह से हम लोग बात करें विवादों की जो स्थिति एक के बाद एक बनी, चाहे वो नित्यानंद हो या फिर साध्वी जो है वो प्रज्ञा हो, इन तमाम चीजों को लेकर भी कहीं ना कहीं सिंहस्थ लंबे समय तक याद किया जाएगा। महेंद्र जी, साफ तौर पर अगर बात करें तो प्रशासनिक महकमे के जो है वो यहाँ पर जो प्रयास थे वो बहुत हद तक जो है वो सफल साबित हुए हैं। जिस तरह से हम लोग बात करें कि जब इतनी सारा क्राउड, इतने सारे लोग, ना सिर्फ देश से बल्कि विदेशों के भी लोग, बात करें श्रीलंका के प्रधानमंत्री या तमाम जो ऐसे लोग थे, उसके अलावा सिंहस्थ नगरी में जब लोगों का एक आस्था का जनसैलाब उमड़ता है तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक जो चेहरे हैं उनके जो है वो माथे पर चिंता की लकीरें देखी जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग बात करेंगे बहुत हद तक क्राउड मैनेजमेंट यहां पर सफल रहा है और इसका पूरा श्रेय सीएम शिवराज को और उनकी जो टीम है, प्रशासनिक महकमे जो अधिकारी हैं उनको और जो जिम्मेदार मंत्री हैं उनको दिया जा सकता है। जी मैं पीयूष, अगर आज के अंतिम शाही स्नान की अगर हम बात करें तो किस तरह से रामघाट का नजारा था और क्राउड मैनेजमेंट का किस्सा तो जरूर पूरा हो गया, बहुत सारे खट्टी मीठी यादें भी सिंहस्थ पीछे छोड़कर चला जा रहा है, लेकिन किस तरह से आज का नजारा देखने को मिला? क्या लोगों में अब भी वो आस्था बरकरार थी कि अमृत की 2 बूंदें मां शिप्रा नदी में जो है बहने वाली हैं और उसमें वो अपनी आस्था की डुबकी लगाने के लिए आतुर नजर आए? कितनी अनुमान लगाया जाए, कितनी संख्या में आज श्रद्धालु वहां पहुंचे थे और क्या तकरीबन जो सरकार का आंकड़ा 8 करोड़ के आसपास नजर आ रहा है, क्या वो कहीं ना कहीं सत्यता का प्रमाण है? बिल्कुल महेंद्र जी, ये बात सही है कि जब अंतिम स्नान का मौका हो तो ऐसे में हर वो श्रद्धालु जो आस्था के इस महाकुंभ में डुबकी लगाना चाहता है, देश विदेश से वो लोग आए हैं। और आखिरी स्नान जो शाही स्नान का वो दिन जब सिंहस्थ अंतिम चरण में है और हर व्यक्ति शिप्रा की जो है वो यहाँ पर शिप्रा के आंचल में एक बात कहें तो उसमें डुबकी लगाने के लिए यहाँ पर पूरी तरह से उत्साहित था। और इसी उत्साह के साथ में तमाम श्रद्धालु रामघाट पर पहुंचे और तमाम अलग अलग जो संगम स्थल थे, त्रिवेणी संगम की बात करें, भूखी माता की बात करें या फिर तमाम जो घाट थे वो श्रद्धालुओं से पटे हुए नजर आए। लाखों की संख्या में यहां पर भीड़ पहुंची। आज का आंकड़ा हम लोग बात करें तो तकरीबन अगर इस आंकड़े को पूरी तरह से देखा जाए तो 70 से 80 लाख के पार यह आंकड़ा पहुंचेगा और 8 करोड़ जो तमाम सिंहस्थ के दौरान जो लोग पहुंचे हैं, श्रद्धालु पहुंचे हैं, वो आंकड़ा भी यहां पर पार होते हुए नजर आ रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अनुमान जिस तरह से लगाया जा रहा था कि बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचेंगे, वो अनुमान से ऊपर जो है वो भीड़ जा पहुंची और आस्था का महाकुंभ पूरी तरह से यहां पर संपन्न, सफलतापूर्वक हम लोग कहेंगे अब तक माना जा रहा है। जी मैं जी चलिए, यहाँ पर सिंहस्थ संपन्न हो चुका है, तमाम अभिन्न रंग भी जो है अब समाज के सामने हैं, जनमानस के हृदय में बस चुके हैं। ऐसे में उज्जैन नगरी, सिंहस्थ नगरी में किस तरह से आस्था का ये महाकुंभ पीछे बहुत सारी यादें छोड़कर जा रहा है और खासतौर पर एक बड़ा गहरा यहाँ पर चिंतन का विषय है। सिंहस्थ नगरी उज्जैन की अर्थव्यवस्था हर 12 साल में जो है हिचकोले लेती है, परिवर्तित होती है। ऐसे में इस पर क्या नजर है, जरा इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डी लाइव न्यूज के संवाददाता राहुल तिवारी। राहुल, जरा दर्शकों को यह बताएं कि कैसे ये सिंहस्थ का महापर्व लोगों के लिए रोजगार का जरिया भी बना, दूसरी तरफ कई तरह के कौतूहल का विषय भी बना और उज्जैन के विकास की परिभाषा को नए तरीके से गढ़ने का एक नया अध्याय भी ये सिंहस्थ महापर्व बना। आपने किस तरह से सिंहस्थ नगरी में तमाम पहलुओं को कवर किया है और क्या आपका अनुभव है, क्या वाकई में रोजगार का जरिया भी है ये आस्था का महाकुंभ? यदि बात की जाए सिंहस्थ की अर्थव्यवस्था की, तो अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी उज्जैन का जो सिंहस्थ है यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा। जब उज्जैन सिंहस्थ का आयोजन होने वाला था, लगभग 6 महीने पहले से ही लोगों ने और जो वहाँ के व्यवसायी थे उन्होंने इस बात की तैयारी कर ली थी कि कहीं ना कहीं इस सिंहस्थ में उनका जो व्यापार है, उनका जो बाज़ार है, यह कहीं ना कहीं बहुत ही बड़े स्तर पर जाएगा। और इसे लेकर जितने भी व्यापारी थे उन्होंने तैयारियां की थी। अपनी दुकानें जो थी उन्हें फैलाया गया था, दुकानों में अलग से
यदि व्यवस्था हो सकती थी तो टेबल्स बढ़ाए गए थे या लोगों के बैठने की व्यवस्थाएं की गई थी। ठीक उसी तरह यदि हम देखा जाए तो उज्जैन के प्रत्येक बड़े घर ने धर्मशाला या फिर किसी छोटे लॉज का रूप ले लिया था। उज्जैन में लोगों ने अपने घरों को बदला, घर बदलने के बाद उसमें कुछ इस तरह के मॉडिफिकेशंस किए गए ताकि वहाँ एक छोटा परिवार आकर रह सके, 2 लोग 3 लोग 4 लोग ठहर सके। और कहीं ना कहीं उज्जैन के जितने भी प्रमुख मार्केट में बने हुए घर थे, ये तमाम सारे घर सिंहस्थ के पहले ही एक लॉज का रूप ले चुके थे। और सिंहस्थ में हमें इस तरह का नज़ारा देखने को भी मिला। जब हम सिंहस्थ में जाते थे तो कहीं ना कहीं लोग इस बात की अप्रोच करते थे कि यदि आप ठहरना चाहते हो तो यहाँ रुक सकते हैं, और उसके लिए उनका जो भी चार्ज था उन्होंने तय किया था। दूसरी बात की जाए यदि उज्जैन जाने वाले प्रमुख रास्तों को हम देखें, चाहे रतलाम से आने वाला रास्ता हो, चाहे मक्सी के रास्ते होकर उज्जैन आने की बात करें या फिर इंदौर से उज्जैन जाने की बात करें, तो रास्ते पर जितने भी छोटे बड़े गांव पड़ते थे उन तमाम सारे गांव ने रोड के किनारे कहीं रेहड़ी लगाई थी, कहीं ठेले लगाए थे, कहीं छोटी गुमटियां लगाई थी, कहीं होटल्स बनाए थे। तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं जो थी सिंहस्थ को लेकर लोगों ने कुछ ऐसी की थी कि सिंहस्थ में जो भी लोग आएंगे वे यहाँ से कुछ ना कुछ खरीदेंगे, कुछ ना कुछ खाएंगे, यहाँ ठहरेंगे और इसका जो फायदा है सीधा सीधा हम तक पहुंचेगा। लेकिन जब सरकार की व्यवस्थाओं की हमने बात की, जब सरकार की व्यवस्थाओं को देखा तो कहीं ना कहीं व्यापारियों की जो अपेक्षाएं थी वह पूरी तरह से खरी नहीं उतर पाई। सरकार ने जिस तरह से अन्न क्षेत्र को सिंहस्थ में संचालित किया, दूसरी तरफ साधु संतों ने जो अन्न क्षेत्र लगाए थे, लोगों की सबसे ज्यादा भीड़ वहां पर गई और इसका कारण यह रहा कि व्यापारियों की जो दुकानें थी, व्यापारियों के जो प्रतिष्ठान थे, उनमें इतनी कमाई नहीं हो सकी। बिल्कुल बिल्कुल राहुल, लेकिन यहाँ पर एक सवाल और जहन में है। हर 12 साल में सिंहस्थ नगरी उज्जैन की अर्थव्यवस्था परिवर्तित होती है। इस बार जरूर यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ा उन तमाम व्यापारियों को, लेकिन किस तरह से आप देखते हैं, क्या वाकई में एक रोजगार का जरिया भी बनता है ये आस्था का महापर्व? और अगर उज्जैन नगरी के खट्टे मीठे अनुभवों की बात की जाए तो जिस तरह से सिंहस्थ की शुरुआत जरूर फीकी हुई थी, पहले शाही स्नान की रंगत जरूर यहाँ पर फीकी रही, लेकिन अंतिम शाही स्नान आते आते ये रंगत परवान चढ़ चुकी थी। अब क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जब सिंहस्थ का आयोजन होता है, निश्चित रूप से ये बात सही है कि जब इतना बड़ा कोई आयोजन होगा तो वहाँ आने वाले लोगों की व्यवस्थाएं भी कहीं ना कहीं हमें देखनी होती है। और लोगों में ये एक होता है भाव इस तरह का कि जब इतनी सारी भीड़ आएगी तो कहीं ना कहीं उन्हें अपनी सुविधाओं के लिए, उन्हें अपने आराम के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होंगी और इसका फ़ायदा हम किस तरह से उठा सकते हैं। तो यही उज्जैन के सिंहस्थ के दौरान देखने को मिला। उज्जैन में हर 12 साल में एक बार जब सिंहस्थ का आयोजन हो रहा है तो निश्चित रूप से लोगों की यह भावना रही होगी कि इतनी सारी भीड़ के लिए कहीं ना कहीं नाश्ता, कहीं ना कहीं खाने पीने की चीज़ें, ठहरने की चीज़ें या जो भी उनके ज़रूरी हो वह सब उन्हें मिल पाए। और इसके लिए लोग कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं जो होती है उससे कमाई का जरिया भी ढूंढ लेते हैं। तो उज्जैन की अर्थव्यवस्था तो निश्चित रूप से प्रभावित होती ही है और कई सारे लोग हैं जो इसका फ़ायदा भी उठाते हैं। जैसा कि शुरुआत में हमने देखा था कि उज्जैन सिंहस्थ के पहले 4 या 5 दिनों तक या पहले शाही स्नान तक भी हम देखें तो इतनी भीड़ लोगों की नहीं थी। सरकार को भी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने जो है आलोचनाएं की थी कि सरकार सिंहस्थ में व्यवस्थाएं नहीं जुटा पाई, लेकिन धीरे धीरे लोग उज्जैन की ओर रुख करते गए और अंतिम शाही स्नान के दिन हम जो नज़ारा देख रहे हैं उस नज़ारे में हमने देखा कि 60 लाख लोग एक शहर के अंदर मौजूद हैं और कहीं ना कहीं सिंहस्थ का जो महापर्व है वह परवान चढ़ा हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं सिंहस्थ की जो रंगत है निश्चित रूप से उभरी है और सिंहस्थ का जो व्यापक आयोजन था इस अंतिम शाही स्नान में पूरी तरह से सफल नजर आ रहा है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राहुल यहाँ पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों को वो तमाम अनुभव बताने के लिए कि किस तरह से ये सिंहस्थ नगरी के तमाम अलग अलग अभिन्न नज़ारे जो हैं, एक पीछे बहुत सारी सीख हमें देकर जा रहे हैं, बहुत सारे अभिन्न रंग हैं। वैसे देखा जाए तो मध्य प्रदेश की सरकार ने इस सिंहस्थ को हाईटेक सिंहस्थ बनाने के भी बहुत सारे नए नए नित नए प्रयोग किए थे। जिस तरह से यहाँ पर इको फ्रेंडली वातावरण निर्मित हो सके इसके लिए बैटरी चलित रिक्शाओं का प्रावधान किया गया था। इसके साथ साथ मोबाइल एप्लीकेशन भी तैयार थी ताकि जो भी आगंतुक या जो भी श्रद्धालु सिंहस्थ नगरी में पहुंचे उसे रूट प्लान को लेकर किसी भी तरह की पूछताछ ना करना पड़े, वो बड़े ही सरल और सहज तरीके तक घाट तक या सिंहस्थ मेला क्षेत्र तक पहुंच सके, इसके भी तमाम इंतजामात किए थे। मध्य प्रदेश की सरकार के तमाम अनुभवी प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस महकमे से जुड़े आला अफसर उज्जैन कूच किए हुए थे इस 30 दिनों के लिए। कहा जाए उज्जैन में डेरा डाला हुआ था पूरी तरह से मध्य प्रदेश की सरकार ने। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सपत्नीक अपनी साधना सिंह के साथ जो हैं उज्जैन नगरी में जो है लगातार भ्रमण करते नजर आए। कई बार ऐसे भी मौके आए जब मीडिया के कैमरों में खुद मुख्यमंत्री स्नान करते, शिप्रा में डुबकी लगाते नजर आए, तो कहीं पर शिप्रा मैया की आरती करते भी वो नजर आए। और तमाम देश के बड़े राजनेता भी सिंहस्थ नगरी पहुंचे, साधु संतों से आशीर्वाद लिया, संत समागम का नजारा भी उन्होंने देखा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ तक तमाम राजनीतिक चेहरों ने अपनी उपस्थिति जरूर यहां पर दर्ज कराई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैचारिक महाकुंभ के जरिए एक ग्लोबल मैसेज, एक वैश्विक संदेश देने की भी यहां पर कोशिशें की।
चलिए, ये थे सिंहस्थ के अभिन्न रंग, सिंहस्थ के अद्भुत नजारे। आप कहीं मत जाइएगा, डी लाइव न्यूज पर लगातार बने रहिएगा। फिलहाल बारी है एक छोटे से अंतराल की। हम फिर हाजिर होते हैं सिंहस्थ संपन्न इस खास पेशकश के साथ।